खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनेर में 15 अगस्त को आने वाला सैलाब नाकाबिले तलाफी नुकसान की दास्तानें छोड़ गया। कीमती इंसानी जानें और अमलाक सैलाब के बेरहम रेले की नज़र हो गई। सैलाब के बाद रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल होने पर बहाली का अमल जारी है, मगर यहाँ के लोगों के जहनों में उस खौफनाक मंजर की यादें आज भी ताज़ा हैं। इनसे बात करें तो गुफ्तगू सैलाब और इसके नुकसानात के गिर्द घूमती है। ये तकरीबन हमारे जो बुजुर्ग थे ये चीज़ कि इतनी ज़्यादा नहीं आता, तकरीबन ये 20 से लेकर 30 फुट तक पानी निकलने का जगह था, लेकिन जब ये आया तो पानी बहुत ज़्यादा था, इसकी रफ्तार भी बहुत ज़्यादा था, खतरे भी बहुत ज़्यादा थी। तो तकरीबन उन्होंने यहाँ पर 250 से लेकर 300 मीटर तक यहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया। पानी सैलाब में सफ़ाए हस्ती से मिट जाने वाला गांव बिश्वनय, जिसे हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में बिश्नोई के नाम से जाना जाता है, आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। यहाँ अब भी मुतासरा इलाके को देखने के लिए लोग आते हैं। इस गांव को बिश्नोई कहते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इसमें मामूल से बड़े पत्थर लोगों को डरा चुके थे और लोग समझ रहे थे कि बहुत कुछ अनयूजुअल था। यहाँ के लोगों का शिकवा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्टिंग के दौरान जो अंदाजे और तबसरे किए गए वो हकाइक के बरक्स थे। मकामी सरकारी स्कूल के उस्ताद अहमद जावेद से जब हमने पूछा कि क्या सैलाब की वजह नदी या पानी के रास्ते में गैर कानूनी तामीरात थी, तो उन्होंने इस मफरूजे को यकसर मुस्तरद कर दिया। ये बात तो हमारे गाँव में मुझे गलत लग रहा है, इसलिए कि इसका जो नदी का उसकी चौड़ाई तकरीबन 50-60 फुट थी और ये जो आबादी हुई ना, ये आज की आबादी नहीं है, 20 साल की नहीं है, ये तो तकरीबन 50-60 साल से देखी थी आबादी थी। ये देखें ना, आपको खुद बहुत पता लग जाएगा। देखें ना, ये आबादी नदी से काफ़ी दूर थी। नदी का अपना जो चौड़ाई है वो तकरीबन 50 फुट 60 फुट मौजूद था और ये पानी इतनी ज़्यादा मकदार में आ गई है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। ये तो सैकड़ों का फासला है ना, तकरीबन 200 फुट से ज़्यादा ये फासला है अब इसकी चौड़ाई। पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म आलमगीर खान के मुताबिक बिश्वनय गांव में आने वाला सैलाब पहाड़ों से बहने वाला आम बरसाती पानी नहीं था, बल्कि ये एक क्लाउड बर्स्ट यानी गैर मामूली कुदरती अमल था। आप लोग भी जो यहाँ पर ये कुरान देख रहे हैं, ये बिल्कुल ज़मीन की सरफेस की तरह बिल्कुल हमवार थे। ये पत्थर इसके ऊपर हम देखते थे, ये नमाज की पत्थर की हम यहाँ पर नमाज पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर आप देखते थे कि यहाँ पर भी एक क्लाउड बर्स्ट जो थे वो गिरा है, क्योंकि ज़मीन को इसने फाड़ा है और यहाँ पर काफ़ी नीचे तक गया है। मतलब अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सारा जो नदी आप लोग जो देख रहे हैं बिल्कुल हमवार है, लेकिन ये जगह ये बिल्कुल नीचे गया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी एक क्लाउड बर्स्ट। इस नदी के दरमियान में खड़े थे और मैं लोग वही आवाज़ें दे रहा था कि ऊपर ये सैलाब आ रहा है, आप लोग अपने को सुनते। तो ये 3 तरह की सैलाब थे। ये जो फर्स्ट चफा था इसका वो थोड़ा बहुत कम था, इसके दरमियान वाला इससे ज़्यादा था। तीसरा वाला लहर आया तो बहुत ज़्यादा लंबा दिखा, तकरीबन इसकी जो हाइट था वो 40 से लेकर 50 फुट पानी की हाइट था। और जब हमने पीछे देखा कि पीछे जा रहा है और तकरीबन 3-4 मिनट के बाद हमने अपने गाँव की तरफ देखा तो गाँव बिल्कुल से मिट चुका था, पानी में मुझे भी गया। और जब हम पानी के अंदर थे तो ये पानी बहुत ज़्यादा शीत गर्म थे, हमारी के बाद बिल्कुल पानी की वजह से। आलमगीर बताते हैं कि जमीन में पड़ने वाले गहरे घड़ों और बड़े पत्थरों को देखकर अंदाजा होता है कि ये पत्थर पहाड़ों से नहीं आए, बल्कि पहले से यहाँ मौजूद थे, जिन्हें पानी के शदीद दबाव ने जाहिर कर दिया। ये पत्थर यहाँ पे है, ये जगह जो है आप लोग देख रहे हैं कि डिग हुई है, लेकिन वो सामने घर जो है वो बिल्कुल महफूज है, वो सामने वाला घर भी महफूज है, उससे ऊपर भी चंद घर बिल्कुल महफूज है। नदी का रास्ता वो उस साइड पे है, तो इस तरह लगता है कि अगर क्लाउड बर्स्ट है या जो भी आप कहते हैं कि नेचुरल फिनोमेना हुआ है, वो ऊपर से होके नीचे मुकम्मल तौर पे नहीं आया, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हुआ है। यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पानी बहुत ज़्यादा मिक़दार में यहाँ पे गिरा है और पानी ने यहाँ पे सुराख किया है, पानी ने डिग किया है और ये बड़े बड़े पत्थर जो है ये यहाँ से ही उभरे हैं। अहमद जावेद के मुताबिक यह की नदी या कुदरती नाला इतना वसी नहीं था कि तबाही का बायस बने। हमारे गांव में तकरीबन 120 साल एक बूढ़ी औरत है, इससे आप पूछे कि इस तरह के हालत आपने कभी देखे थे, वो आपको तो दिख दिए कि नहीं, ये हालत
हमने कभी नहीं देखी। मकामी आबादी का कहना है कि सैलाब के दौरान समाजी तंजीमों और सोशल वर्कर्स ने काबिल सताइश किरदार अदा किया, मगर सरकारी सतह पर बिलअमूम और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बिलखसूस कोई मौसर मौजूदगी दिखाने में नाकाम रही। बिशवनैस से मुतसिल गाँव मलकपुर जो डाउन स्ट्रीम पर वाक़ है भी सैलाब से मुतासिर हुआ, ताहम नदी ने अपनी हद से तजावुज नहीं किया। घरों में वक्ती तौर पर पानी दाखिल हुआ मगर मकानात नहीं गिरे। गुंजान आबाद मकानात और निकासे आब के नाकिस इंतजामात ने पीर बाबा बाजार को बुरी तरह मुतासिर किया। यहाँ दुकानों के दरमियान हवा गुजरने की भी जगह नहीं। कुछ दुकानें तो पानी के कुदरती रास्ते पर तामीर है। बाजार में अब भी कचरा और मलबा मौजूद है जिसे हटाया नहीं जा सका। कुदरती हुस्न और मदनी वसाइल से मालामाल जिला बुनेर इस बात का मुतकाजी है कि बाजारों और रिहायशी इलाकों में नकासे आब के मुनासिब इंतजामात किए जाएं। हुकूमत का फाल किरदार नागुज़ीर है ताकि आइंदा इस तरह की कुदरती आफात में जानी व माली नुकसान से बचा जा सके। आतिफ खटक, बुनेर।